गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी। अच्छा गुरुजी, कई लोगों ने आपकी इस अंगुली की चोट के बारे में पूछा है। चोट कैसी है आपकी अभी? अभी जब चोट लगती हैं तो चोट देर तक ही चलती हैं, चाहे वो उंगली में लगे चाहे दिल पे लगे चोट। तो आज हम पट्टी करा के आए थे, उन्होंने कहा भी 1-2 दिन और लग जाएंगे, परसों पट्टी करेंगे दोबारा, परसों देखेंगे। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न आया है और एक जो हमारे यहाँ पर पॉपुलर बिलीफ है उसके ऊपर वो प्रश्न है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये घरों में सूतक लगने की एक प्रथा होती है। बच्चे के जन्म के साथ में सूतक लग जाता है, फिर बाद में वो शुद्ध होती है और फिर उसके बाद एक सामान्य जो व्यवहार है पूजा विधान का वो हो पाता है। तो ये क्या होता है, इसके पीछे मान्यता पूरी की पूरी? सूतक जो है ये है साधारण भाषा का शब्द। इसको संस्कृत में शास्त्रों में कहते हैं अशौच। अशौच का मतलब शुचि, पवित्रता है, वो पवित्रता ख़त्म हो जाती है। तो ये अशौच जो है ये अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। मृत्यु का जो अशौच होता है, जिस दिन घर में मृत्यु होती है, वो सारे कुटुंब को लगता है। पहले तो गोत्र को भी सारे को लग जाता था, अब ये अपना जो कुटुंब है, परिवार, तो परिवार के घर में जितने भी परिवार के लोग हैं सबके घर में अशौच हो जाएगा, यानी अपवित्रता हो जाएगी घर में। और जब अपवित्रता होगी तो बहुत सारी चीज़ें के तड़का नहीं लगा सकते, किसी चीज़ में उबली हुई सब्ज़ी खाएंगे, उबला हुआ खाना खाएंगे। जिसके घर में अशौच हुआ है वो 10 दिन तक चारपाई पे नहीं सोएगा। तो अशौच का मतलब होता है जिसमें अपवित्रता हो जाए, घर अपवित्र हो जाए, उसे कहते हैं। तो इसको साधारण भाषा में कहते हैं सूतक लग गए, इनके घर में सूतक लग गए हैं। और अगर किसी भीख मांगने वाले को अगर ये कहो कि हमारे घर में सूतक हैं, तो वो उस घर की भीख भी नहीं लेगा। भीख मांगने वाले आते हैं, उसको ये कह दो कि भैया सूतक हैं घर में, तो वो सूतक की भीख भी नहीं लेगा, क्योंकि वो अपवित्र माना जाता है कि ये अपवित्र हो गया। तो मृत्यु का सूतक जो है वो तो सारे परिवार को लगता है, जितना भी अपने गोत्र के लोग हैं उन्हें सबको लगता है। जन्म का सूतक केवल माँ और बाप को ही लगता है, और बाकी लोग जो हैं उनको सूतक से प्रभावित नहीं होते। सब माँ और बाप जो हैं वो नहाने के बाद, बाप जो है नहाने के बाद पवित्र हो जाता है, और माँ जो है यज्ञ अग्नि पर बैठती है 10 दिन के बाद। जब बच्चे का जन्मदिन का, तो वो 10 दिन के बाद हवन होता है, तो वो शुद्ध हो जाता है सारा का सारा। जन्म जा जाते शूद्रा संस्कारात बुझच्यते। जन्म से सब आदमी शूद्र पैदा होते हैं। जिनको संस्कार मिल जाता है, जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है, जिनको गुरु के घर में जा कर के और शिक्षा मिल जाती है, दीक्षा मिल जाती है, वो द्विज बन जाते हैं। और जिनको संस्कार नहीं हो पाते वो शूद्र ही रहते हैं सारी उम्र। तो जन्म के समय चूँकि सब शूद्र पैदा होते हैं, उनके घर में सूतक लग जाता है, अपवित्र हो जाता है वो घर। और उस घर में सारे लोग अपवित्र नहीं होते। जन्म का सूतक केवल माँ और बाप को ही लगता है। माँ और बाप ही अपवित्र होते हैं, और कोई नहीं होता। तो सूतक का मतलब है अशौच, अपवित्रता। तो घर में अपवित्र हो जाएंगे सारा, फिर उसको यज्ञ से सारा पवित्र हो जाएगा। तो ये परंपरा अपने लोगों ने बनाई थी इस देहात से, कि जन्म के समय भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उसका नाल कटेगा, नाल व गंदगी चीज़ें फेंकी जाएंगी, और चीज़ें होंगी। माँ को भी पहले जो दवाइयाँ देते थे, तो 10 दिन में अंदर की सफाई करनी है। अंदर कोई चीज़ अगर ऐसी रह जाए जिससे सेप्टिक हो जाए, तो माँ की डेथ भी हो सकती है। अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन पहले तो जीरा और हल्दी इसको पका करके देते थे, तो 10 दिन तक ये दी जाती थी उनको। 10 दिन में जाके होता था कि माँ पवित्र हो गई बिल्कुल, और उसी दिन हवन हो जाता था। तो ये सूतक जो है ये अशौच है। अशौच का मतलब जो अपवित्रता हो जाती है। जी गुरुजी, यानी कि इसके पीछे तो कुछ आयुर्वेद के या स्वास्थ्य के या उस तरह के कारण रहे होंगे, पर बाद में कि ये संस्कार ही बन गया। हाँ, संस्कार बन गया।
संस्कार बन गया और निश्चित तिथि कर दी हुई 10 दिन के बाद। आप 8 दिन के बाद पवित्र होंगे, कोई 9 दिन के बाद होगा, तो 10 दिन की निश्चित तिथि कर दी कि 10 दिन के बाद पवित्र हो जाएंगे। 10वां होगा जिस दिन मृत्यु में, तो उस दिन सारे परिवार को सूतक लगा हुआ है, तो उस दिन सारा परिवार स्नान करेगा और पिंडदान वगैरह हो जाएंगे सारे, और सारा परिवार। और यहाँ केवल माँ और बाप को सूतक लगता है। जी गुरु जी। माँ और बाप ही पवित्र होते हैं जब बच्चा होता है तो। जी गुरु।